आपको एक प्रोफेशनल लुकिंग केक बनाना है तो ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स एंड हैक्स बताऊंगी जो मैंने लास्ट 6 इयर्स में खुद ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखा है। और आपको ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एपिसोड परफेक्ट है जो फ्रॉस्टिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या टूल्स हम यूज करने वाले। मैं कोई बहुत फैंसी टूल नहीं यूज करती हूँ। मेरे पास ये 6-7 इयर्स से मेरे पास ये सारी चीजें हैं जो मैंने इकट्ठी की है और मैं उसी को यूज कर रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है केक को बनाने के लिए टर्न टेबल। ये रोल करता है विद टाइम। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑफसेट स्पैचुला। इससे हम केक को लेयर करते हैं। मैं आपको बताऊंगी आगे। आप जब भी प्रोफेशनल केक बनाते हैं तो केक बोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। ये केक बोर्ड है। ये बोर्ड तकरीबन 2.5 kg केक को अच्छे से हैंडल कर लेता है। 3 kg या 3 kg से ऊपर केक जब होता है तो मुझे 2 बोर्ड यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो उसको हैंडल नहीं कर पाता है। ये आपका केक जितना हैवी होगा आपको उतने मोटे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब मैं लिफ्ट करूंगी केक को लाइक दिस तो वो नीचे से क्रैक करना शुरू कर जाएगा। तो बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना मोटा आपको बोर्ड लेना है, कितने केजी के लिए कितने हैवी बोर्ड की जरूरत है। जनरली आप कभी बोर्ड लेने जाते हैं तो वो 2.5 kg, ये याद रखिएगा, 2.5 kg तक अच्छे से हैंडल करता है। 3 kg के ऊपर यू हैव टू गिव सम मोर सपोर्ट और 2 बोर्ड को चिपका सकते हैं। अब एक और चीज मैं दिखाना चाहती हूँ यहीं पे कि मैंने इसको दूसरा कलर दिया है व्हाइट। ये मुझे दूसरे स्टोर में मिलता है पर ये बहुत पतला है, तो मैंने डबल टेप की मदद से इसको चिपका दिया है। तो स्ट्रॉन्ग डबल टेप है, ये निकलेगा नहीं और मेरा कलर भी चेंज हो गया है। और ये जो है ये मेजरिंग कप है। मेजरिंग कप की भी हमें बहुत जरूरत पड़ती है जब हम केक बनाते हैं। केक को मेजर करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। केक जब आप बनाते हैं तो आप अंदाजन चीजों को नहीं डाल सकते। लाइक खाना बनाने में नमक इतना होना चाहिए, चीजें इतनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं करते हम। फॉर एग्जाम्पल मैदे का मेजर करके दिखाती हूँ कि मेजर कैसे करा जाता है केक को। लाइक मैंने मैदा लिया। अब 1 कप अगर मैदा लिखा हुआ है तो ऐसे हीप करके नहीं रख देना है कि एकदम पहाड़ बना हुआ है और 1 कप, ऐसा नहीं करना है। हमें एक नाइफ की मदद से या कोई भी स्पून के बैक वाला ले लीजिए, इसकी मदद से इसको स्मूथ करना है। ओके, तो ऐसे स्मूथ कर देना है। ये है 1 कप। सेम बेकिंग पाउडर के लिए भी है, सेम एवरीथिंग के लिए। तो जिनका केक अच्छा नहीं हो पाता है कभी भी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसी में आती है कि आप मेजर सही से नहीं करते हैं केक को। मैं खुद एक बेकर हूँ। मैं भी जो रेसिपी बनाती हूँ, खुद की अपनी भी रेसिपी, तो कई बार होता है कि आप भूल जाते हैं रेसिपी, लेकिन मैंने लिखा हुआ है और मैं उतना ही यूज करती हूँ जितना मैंने पहले बनाया हुआ है। तो बेकिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग का केक खराब होता है, जो लोग का केक अच्छा नहीं बन पाता, फूल रहा अच्छा नहीं है या कुछ भी कमी रह गई या डेंस है बहुत ज्यादा, इंग्रेडिएंट्स मेजर नहीं रहते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंग्रेडिएंट को मेजर करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरा मेजर करने के लिए ये मेजरिंग स्केल, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत बार चीजें होती है जो कप में मेजर नहीं होती है अच्छी, मतलब ग्राम्स या इस तरह से ज्यादा अच्छी मेजर होती है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते इतना ज्यादा है, आपके पास जो सामान है। तो कप भी अगर यूज करें तो मैंने जो तरीका बताया है, यूज दैट। दिस इज पाइपिंग बैग। ये पाइपिंग बैग है जो हम केक बनाने में यूज करेंगे। पाइपिंग बैग क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ना सिर्फ पाइपिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, हम केक फ्रॉस्टिंग में भी इसको यूज करते हैं। एंड ये इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका केक कितनी जल्दी बनेगा, कितना इवन बनेगा, अंदाजन करने से अच्छा होता है पाइपिंग बैग का यूज करें। ये मैंने बहुत लेट सीखा है, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ। स्टार्ट यूजिंग पाइपिंग बैग। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर पाइपिंग नोजल्स। फ्रॉस्टिंग जब करते हैं तो उसको पाइप करने के लिए एंड फ्लावर्स बनाते हैं, स्ट्रिल्स होता है, तो मैं इसका यूज करती। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। बहुत सारे मार्केट में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें आ गई है। लाइक प्लास्टिक के जो पाइपिंग नोजल्स होते हैं वो बहुत इजीली मार्केट में मिलते हैं। मैंने शुरू में अपने स्टार्टिंग के टाइम में मैंने वो यूज किया एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस जब आप ये स्टील के पाइपिंग नोजल यूज करते हैं और जब आप प्लास्टिक के यूज करते हैं। तो क्या होता है, प्लास्टिक वाले में ये सारे जो शार्प एजेस है इन सब नोजल्स के जो शेप अच्छे से देते हैं वो प्लास्टिक में इतना अच्छा नहीं आता है। चाहे आप कितना अच्छा
भी प्लास्टिक यूज कर ले, इट विल नॉट वर्क। तो आपको अगर अच्छा केक पाइप करना है तो बाय दिस स्टील पाइपिंग नोजल्स, और आपको फर्क बिल्कुल पता चल जाएगा। फिर हमें केक काटने के लिए चाहिए एक बड़ी नाइफ, लाइक बिग नाइफ जैसे भी हो, केक से थोड़ी सी बड़ी हो ताकि वो अच्छे से कट सके। चलिए अब मैं आपको सबसे बेसिक बताने वाली हूँ केक बनाने के लिए कि क्या हमें इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जो है ये केक पहले से बेक किया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने इसको कैसे कवर किया हुआ है। तो मैंने एक दिन पहले इस केक को बेक करके फ्रिज में डाला ओवरनाइट, ताकि अच्छे से ठंडा हो सके। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो केक को बेक करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे डालना है, लाइक रूम टेम्परेचर पे इसको रखिए और फिर इसको क्लिंग फॉइल से अच्छे से रैप करिए केक को। चाहे तो टिन में ही रखिए, अगर आपको टिन को वापस से इस्तेमाल करना है, यूज करना है, तो केक को बाहर निकालना है और उसको क्लिंग फॉइल में अच्छे से रैप करके हाफ एन आवर 1 आवर फ्रीज कर दीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सेम डे अगर आप बना रहे हैं, तो केक क्या होगा, जब भी हम फ्रॉस्ट करते हैं केक ठंडा होना चाहिए। ठंडा होना केक का इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर केक ठंडा नहीं है तो फ्रॉस्टिंग अच्छी नहीं होगी, केक अच्छा नहीं बनेगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक को कैसे मैं काटूंगी। अब मैं क्या करती हूँ, ये जनरली जो क्लिंग फॉइल होता है मैं इसको इसके ऊपर रैप कर देती हूँ ताकि केक का टुकड़ा गिरे नहीं। अब ये देखिए ये केक है, इसको मैं काट के आपको दिखाती हूँ। नाइफ को ऐसे पकड़ना है, थंब यहाँ, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे ऐसे इसको मार्क करना है एंड देन बस आपको ये रोटेट करते जाना है। नाइफ को बस हल्का सा ऐसे सीधा खींच लीजिए, रोटेट, सीधा, रोटेट। को कुछ भी नहीं करिए, मैं बस पकड़ी हुई हूँ, बस वो जब टर्न होती है तो मैं इधर सीधा खींच लेती हूँ। ये देखिए ये टर्न हुआ। अब क्योंकि ये यहाँ पे आ गया तो मैं इसको ऐसे करके खींच लिया एंड देन रोटेट किया। ऐसे ही ये करते जाना। अब ये क्योंकि ये साइड से पूरा कट गया, अब हल्का सा बीच के लिए अब ये पूरा कट गया। ये देखिए कितना इवन आया है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। दिस इज द मोस्ट इवन केक। आप इस तरीके से काट सकते हैं एंड देन मैं दूसरा भी करूंगी। ये वाले केक में देखिए कितने क्रम्स हैं, बहुत ज्यादा क्रम्स हैं इसमें। सेम प्रोसेस वैसे ही काटना है। तो अब सबसे पहले हम इसमें क्रीम लगाएंगे। ये चॉकलेट क्रीम है, चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम। एंड देन हम जो है इसमें इसको स्टिक करेंगे, फिर ऑफसेट स्पैचुला की हेल्प से ऐसे एंड देन टर्न टेबल को रोटेट करना है। अब जो है आप अपना केक, क्योंकि ये देखिए 2 केक था तो ये वाला जो साइड है ये ऊपर होगा, और अगर ये सिर्फ सिंगल ऐसा केक रहता जिसमें सिर्फ एक साइड रहता तो मैं क्या करती, इसको मैं ऊपर डालती। क्योंकि अब ये 2 साइड है तो मैं अब इसको सबसे नीचे में डालूंगी। ठीक है, नीचे क्रीम लगाने से क्या होगा, केक मूव नहीं करेगा। इसके नीचे भी आपने लगा लिया तो बोर्ड भी मूव नहीं करेगा। अब हमारे पास ये है कॉफी शुगर सिरप, इसको इसमें डाल लेना है, पूरे में इवनली स्प्रेड कर लीजिए। ये शुगर सिरप इज वन थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको केक को एलिवेट करेगी। आप इसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, लाइक आप ये क्योंकि चॉकलेट केक में बना रही हो तो इसमें कॉफी फ्लेवर जब मैं डालती हूँ तो चॉकलेट का फ्लेवर और इनहेंस हो जाता है। अगर आप किसी को कॉफी नहीं पसंद है तो आप सिंपल शुगर सिरप भी यूज कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर ऐसे ही आएगा। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि केक एकदम पतला है तो मैं एकदम थिन लेयर चॉकलेट की लगाने वाली हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए 4 उंगलियां मेरी यहाँ है, हम यहाँ है, और इसको इस तरीके से रख के ये रोटेट करते जाना है तो ये इवनली स्प्रेड होएगा। बहुत तेजी में भी रोटेट करते जाइए इसको, जितना ऐसे प्रेस करिएगा उतना ज्यादा इससे क्रीम निकलेगी। तो ये देखा ये कितने अच्छे से इवनली स्प्रेड हो गया। अब आपको लेना है ऑफसेट स्पैचुला और किचन टॉवल। तो आपको क्या करना, ऑफसेट स्पैचुला को कैसे पकड़ना है, थंब, ये जो है ना इस लाइन पे थंब होना चाहिए, इंडेक्स फिंगर ऊपर एंड तीनों फिंगर यहाँ, और इसको ऐसे रखना है और ये वाले हाथ से टर्न टेबल को रोटेट करते जाना है। अगर इसको ज्यादा प्रेस करेंगे तो फिर ये क्रीम निकलते रहेगी, बस हम लोग को स्प्रेड करना है। तो हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरीके से आप इसको स्प्रेड कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा आया इसको कोई बॉल में स्क्रैप डाउन कर लीजिए। ये टिश्यू है, इसको क्लीन कर लेना। अब ये साइड वाले को भी ऐसे ही पकड़ना, बिल्कुल ऐसे ही है, एंड थोड़ा सा मूव, इसको फिर पोंछ लीजिए, इसमें ज्यादा नहीं लगा है, और अगर ज्यादा है तो आप कहीं पे इसको हटा लीजिए क्रीम को, ताकि वो बाद में भी यूज हो सके। तो ये मुझे अब काफी स्मूथ लग रहा है। अब क्या करते हैं, साइड से हम लोग इसको बराबर करते हैं। अब इसको ऐसे पकड़ना है, पकड़ा हुआ मैंने सेम है, बस एंगल चेंज कर दिया। अब इसको इस तरीके से मूव करना है। अब जितना एक्स्ट्रा आया है उसको क्या करना है, अंदर की तरफ क्रीम को लाना है और टर्न टेबल को भी मूव करना है लाइक दिस। हर बार में इसको क्लीन करना है, अगर आप छोड़ दीजिएगा तो ये वापस से वहां लग जाएगा और वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। पेशेंस रखना है आपको, जितना पेशेंस उतना अच्छा केक। ये केक को ऊपर डालूंगी, ठीक है।
ये आपको नोटिस करना है कि ये इवन रहे, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम नहीं रहे, उसको एडजस्ट कर लीजिए एंगल देख के। इसमें हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। तो इसी तरीके से बस हमें टर्न टेबल को मूव करते जाना है, हाथ उसी जगह रखना, हल्का हल्का उसको आगे करते जाइए। ऑफसेट स्पैचुला लेना है एंड देन जैसे मैंने बताया था इसको उसी तरीके से टर्न करिएगा तो ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा साइड से भी। अब ये मेरा सबसे ऊपर वाला पार्ट था, तो मैं क्या करी उसको ऐसे टर्न करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत इवन लग रहा है। इसको आपको अरेंज कर लेना है। कई बार क्या होता है जब आप 2 टिन में बेक करते हैं ना, केक थोड़ा सा ज्यादा श्रिंक कर जाता है तो समहाउ वो केक में एक चेंज आ जाता है, तो वो आपको देखना है, एडजस्ट करना है। और नहीं होगा तो आगे मैं बताती हूँ कि अगर केक बाहर निकल गया तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं और कैसे उसको फिक्स करते हैं। अब जो है इसमें ये फाइनल लेयर में डालने वाली हूँ। ये वाला जो पार्ट है जो नीचे का केक का बेस के सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ये अब सबसे ऊपर जाएगा एक इवन फिनिश देने के लिए। तो अब मेरा केक पूरी हद तक सेट है एंड देन लास्ट में भी आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं, इससे सॉफ्ट ही होगा केक। मैं इसमें फिलिंग कर रही हूँ, दिस इज बेरी कंपोट, इसकी मैं फिलिंग करूंगी अंदर में। तो इसको इसके अंदर ऐसे करके डाल लेना है जितना भी अमाउंट आपको चाहिए। मेक श्योर कि ये वॉल से बाहर ना आए। अब इसको क्या करना है, आपको स्पून है, स्पून के बैग से इसी तरह से बस स्प्रेड कर लेना है। अब आपको पाइपिंग बैग लेना है राउंड करके इसके ऊपर। अब हम लेंगे ऑफसेट स्पैचुला और एक हमें किचन टॉवल चाहिए। टेबल टर्न कर रही हो एंड ये हल्का सा इसको इस तरीके से हल्का सा इधर से उठाया हुआ, तो इससे क्या हो रहा है, ये पूरा स्मूथ हो जा रहा है। तो ये था मेरा बेसिक लेवल ट्यूटोरियल। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे केक को क्रम कोट करते हैं, कैसे उसमें फ्रॉस्टिंग करते हैं, कैसे बेस कलर से दूसरे ऊपर के कलर को चेंज करते हैं और कैसे उसमें टेक्सचर देते हैं और कैसे उम्र इफेक्ट केक बनाते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।